एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आप सभी को राधे राधे। तो आज हम कोई ब्लॉग वैसा नहीं है हमारा, सिर्फ छोटा सा ब्लॉग है ये, जो कि आप लोगों को एक अपडेट देनी थी। फिर बाद में नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। वो वाला गेट बंद करके आ जाए, क्योंकि ना शोर बहुत आता है, इस तरफ से बहुत ज़्यादा शोर आता है। तो फ्रेंड, अपडेट ये थी कि आप जो वीडियो देख रहे हो ना, शायद ये यही ब्लॉग में दिखे या फिर दिखेगी कल के ब्लॉग में, है ना खुशी। क्योंकि यहाँ, हाँ, क्योंकि हम लोग ना यहाँ से कर रहे हैं रूम शिफ्ट अपना दूसरी जगह। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने आपको बताया नहीं था, पूरी बात नहीं बताई थी, बस इतना मतलब बताया था कि झगड़ा हुआ है हमारा। लेकिन यहाँ पे हमारा बहुत भयंकर वाला झगड़ा हो गया है। और झगड़ा कहते हैं ना, एकदम कोई चीज़ नहीं होती है, धीरे धीरे इंसान अपने अंदर नफरत पनप के बैठता है, पनपा लेता है वो दूसरे के खिलाफ। तो यहाँ नफ़रत हो, वहाँ अपनापन कभी नहीं हो सकता है। तो हमारे लिए वही नफ़रत हो चुकी है। तो हमने सोचा है कि हम यहाँ से रूम खाली कर दें। आगे कोई दिक्कत हो, हमें दिक्कत हो, हमारे बच्चों को दिक्कत हो, हमें पछताना पड़े बाद में, तो उससे कोई ना, तो मतलब उन लोगों का तो फ़ायदा ही होगा, फ़ायदा हमारा नहीं होगा, हमारा सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। तो इसीलिए हमने सोचा है कि हम यहाँ से रूम खाली कर दें। तो रूम वगैरह सब हम लोगों ने देख लिया है। और आज शाम को मेरा भाई आ जाएगा, तो कल हो सकता है कि शिफ्ट करें हम। क्योंकि झगड़ा हुआ था हमारा शुक्रवार को, है ना। शुक्रवार की रात को हमारा झगड़ा हुआ था, काफ़ी झगड़ा हो गया था। सिर्फ मेरी चेयर रखी रहती है बाहर, उसके कारण से। वो चेयर वेयर का तो एक बहाना था, लोग अपनी भड़ास निकाल रहे थे, उसी के कारण से। पता नहीं क्या लड़ाई करने के चक्कर में रहते हैं। हाँ, रीज़न नहीं है कोई लड़ाई का। रीज़न होता है ना कि भाई अपना मकान है या अपनी प्रॉपर्टी, उस पर हक जताओ, हक से लड़ो। यहाँ कुछ कोई किसी का नहीं है। जैसे आज मैं जा रही हूँ, कल सबको उसी तरीके से जाना है। मकान मालिक के साथ कोई कितना भी कर ले, लेकिन बुराई मिलती ही मिलती है लास्ट में। तो मेरा तो मानना यही है। और झगड़ा हुआ था, मैंने आपको बताया भी था पिछले व्लॉग में कि मेरे भाई वगैरह आए थे, तो झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया था। तो उसी लिए नफ़रत हो ही गई है। मुझे कम से कम 2 साल करीब हो गए हैं, 3 साल हो गए मुझे रहते रहते, लेकिन 2 साल से नफ़रत ही हो रही है। क्योंकि जो इंसान मेरे साथ 9 साल रहे हैं, अब वही इंसान मेरे से नफ़रत कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जो मीठे बोलते हैं ना ज़्यादा, तो समझ लो कि वो नफ़रत का बीज पल गया उनके अंदर, जब इतनी मिठास निकलती है। तो वही चीज़ हुआ फ्रेंड। तो रूम वगैरह तो सब फाइनल हो गया, देख लिया है। काफ़ी यहाँ से अच्छा है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रूम वहाँ पर है। रूम भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया भी है ब्लॉग में कई बार। क्योंकि ये रूम छोटा है। और किचन, आज तक आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, आपने मुझे कभी यहाँ बर्तन धुलते हुए नहीं देखा होगा, कभी भी ब्लॉग में, जब से शुरू हुआ है और अब तक कभी एक भी ब्लॉग में नहीं देखा होगा कि मैं बर्तन कहाँ धुलती हूँ। क्योंकि जगह ही नहीं है धुलने के लिए। इसीलिए यहाँ पैसे दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि फ्री में रह रहे हैं। यहाँ पे भी 5,000, 5,500 हम देते थे उसके बाद में। और किचन आप लोगों ने देख ही ली है कि बस खाली गैस रख लो, बाकी बर्तन वगैरह अपना अलग से करो। उसमें भी इतना मकान मालिकों का इतना एटीट्यूड रहता है कि लगता है कि हम कहीं के मकान मालिक ही नहीं है। इतना नहीं करना है, कोई भी सही है, अभी मैं ही सही। हम लोग भी देख रहे हैं कि अपना हमारा भी कहीं हो जाए। पूरी मतलब कोशिश हमारी अब पूरी चल रही है कि हमें मिल जाए। काफ़ी दिन हो गए हमें देखते देखते, काफ़ी दिन क्या महीने से हो गए हैं, लेकिन जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हमें नहीं मिल पा रहा है। तो घर तो फ्रेंड आप लोग भी जानते हैं कि ऐसी चीज़ है कि मतलब हिसाब से लेना पड़ता है। कोई कपड़ा तो है नहीं कि 1 महीने 2 महीने पहन के नहीं पसंद आए तो उसे रिटायर कर दो। तो हम उस हिसाब से घर देख रहे हैं। तो शायद हम कर भी देते हैं, यहाँ से 2-3 महीने में हम खुद कर देते। क्योंकि हम देख रहे हैं तो हो जाएगा तो हमारा कर देंगे। क्योंकि रेंट पे पैसे दो, मेन चीज़ मुझे ये बुरी लगती है ना, पैसे के पैसे दो, ऊपर से जो इंसान बोलने लायक नहीं रहते वो भी बोल के चलते हैं। तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। और मैंने इनसे बोला भी था कि मतलब घर पे मुझे छोड़ दो, मेरे ससुराल में मुझे छोड़ दो, मैं गांव में रहूँगी, आप किसी के भी साथ एडजस्ट हो जाना। क्योंकि फ्रेंड एक होता है ना कि हम अपने मकान से निकले हुए हैं, हम कभी रेंट पे नहीं रहे हैं, कभी भी ना मायके में तो बल्कि हमारे रेंट पर रहते हैं और किराएदार जो है रहते हैं। और यहाँ देखो हमारी किस्मत कि हम खुद रेंट पे यहाँ भटक रहे हैं। लेकिन इन लोगों को कौन समझाए, बस इनको तो यह है कि अपना है तो बस किराएदार की कोई वजूद ही नहीं है खुशी। गांव में अगर ये हमारे जाकर देखेंगे ना, तो इनको महसूस होगा कि हाँ है, कुछ कुछ भी नहीं है। वही अब किससे क्या ही बहस करें। बस यही है कि अब हमने सोचा था कि यही बोल रहे थे कि यहाँ से खाली कर दो, वही सही है। तो हमने कहा ठीक है। तो रूम वगैरह हमें सब अच्छा मिला है, किचन काफ़ी बड़ी है और कुछ अच्छा है। रूम भी काफ़ी बड़ा है।
और चिक चिक नहीं है। मेन चीज़ ये है ना कि वहाँ पर चिक चिक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उधर की साइड में ज़्यादातर मेरे ससुराल की साइड के ही लोग रहते हैं, तो अच्छा लगता है, एकदम गांव के जैसे ही लगता है। यहाँ पे एक अकेली पड़ जाती हूँ मैं, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। और खुशी क्या बोलना चाहोगी? मैं क्या बोलूँगी, मेरा खुशी हो रही है यहाँ से खुशी को तो भाई इतनी खुशी हो रही है, लग रहा है कब जाएं। तो भाई आएगा मेरा, कल इनकी भी छुट्टी रहेगी, वैसे है नहीं लेकिन करेंगे ये छुट्टी कल अपनी। तो कह रहे शिफ्ट करना ही करना है, क्योंकि पैसा यहाँ भी चढ़ ही रहा है हमारा, तो इससे अच्छा तो अपने वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। वहाँ भी देना यहाँ भी देना बात एक ही है, तो इससे अच्छा तो हम वहाँ पर दे देंगे, वो ज़्यादा हमें ठीक है। क्योंकि कहीं भी फ्रेंड पैसे दे कर रहो ना और फिर उस चीज़ में हम घुटन करके रहें तो वो चीज़ पसंद नहीं आती है। तो मेरे हस्बैंड का ये है कि मतलब मैं खुश रहनी चाहिए, मैं और मेरे बच्चे, उनका अपने का टेंशन नहीं रहती है उन्हें। वो कह रहे हैं कि अगर तुझे 2 रूम में खुशी मिले तो तू 2 रूम ले ले, लेकिन खुश रहे, टेंशन मत कर। मुझे ये है ना कि इंसान बात बात पे जता देता है ना, खासकर यहाँ के मकान मालिकों की मैं कह रही हूँ, वो लोग जता देते हैं कि हाँ तुम एक रेंटर हो। अरे भाई ये कम से कम दिमाग में तुम ये भी तो सोचो, तुम भी तो कहीं से आए हो, कोई तुम्हारी पैदाइशी तुम दिल्ली में नहीं हुए हो कि भाई पैदा तुम दिल्ली में हुए हो। और फिर तुम्हारा खुद का ख़रीदा हुआ तो ये है नहीं, तुम्हारे भी सास ससुर ने, बड़े बूढ़े तुम्हारे जो बुजुर्ग हैं उनका ही ख़रीदा हुआ है। तुम्हारा तो ये भी नहीं है कि तुम भाई अपना ख़रीद लो। वही लोग ज़्यादा यहाँ पे बोलते हैं, तो मुझे इस चीज़ का बहुत बुरा लगा। और एक तरफ की बात सुनी गई है, यहाँ पे ये हुआ है मेरे साथ की बात एक तरफ की सुनी गई है। हर मकान मालिक का मैंने कितनी जगह देखा है कि तो हम खुद अपने यहाँ पे बता रहे हैं, हमारे यहाँ खुद हम बता रहे हैं कि 2 तरफ की बात तो सुनी जाती है। और हमारे यहाँ पहली चीज़ तो किराएदार को किराएदार ही नहीं समझा जाता है। और ये नहीं है कि जिसके यहाँ रहेगा वही, सबके यहाँ पूरा मोहल्ला, शादी हो ब्याह हो कोई भी फंक्शन हो सबको बुलाया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ कोई किराएदार रह रहा है, बाहर कहीं फंक्शन है हमारे परिवार में, तो उनको भी उसी तरीके से बुलाया जाएगा जिस तरीके से हम लोगों को बुलाया जाता है। तो यहाँ मुझे समझ नहीं आया यहाँ की रीति रिवाज, तो इसीलिए मैं तो हो गई थी परेशान। लेकिन ये है ना, ये बोल रही थी कि ना टूट रही हो आप, क्योंकि इसके पापा भी यही बोल रहे थे कि टूट रही है। टूटना क्या फ्रेंड, पता है मैं ना दुखी हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे ये लगता है क्या यही लिखा है कि हमारे पास सच में कुछ नहीं है, सब कुछ होते सोते करोड़ों के मालिक होके बैठे हैं हम, लेकिन लोगों को ये लगता है हमारे पास कुछ भी नहीं है। बस गलती हमारी इतनी है कि हम लोग इनकी वजह से यहाँ पे पड़े हैं, बस सिर्फ हमारा कोई रीज़न नहीं है। यहाँ हम गांव भी जाएंगे ना तो गांव में हमारा अच्छा खासा बिजनेस चल जाएगा। ऐसी जगह हमारा मकान भी बना हुआ है कि हम कल को जाए ना किसी भी चीज़ की वहाँ पे दुकान खोल लें अच्छे से चलेगी। बस सिर्फ हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए हम यहाँ पे पढ़े हैं, कोई हमारा शौक़ नहीं है यहाँ रहना, कोई कुछ भी नहीं है। अगर मकान भी लेंगे तो देखते हैं, ये तो ये बोल रहे हैं कि जब तक बच्चे पढ़ेंगे तब तक रहेंगे, नहीं उसके बाद रेंट पे उठा के हम लोग गाँव में शिफ्ट होंगे, क्योंकि गाँव में हमारा अच्छा खासा है। और फिर मेन चीज़ ये है कि गाँव की चीज़ें, मकान ऐसी जगह हमारा किसी भी चीज़ की दुकान खोलेंगे, होटल वगैरह हैं, सब कुछ है हमारे यहाँ पर, तो हमारा अच्छा खासा वहाँ पर भी बिज़नेस चलेगा। तो क्यों ही रहना या क्यों ही किसी की 4 बातें सुनना। गलती हो, मैं ये नहीं कह रही कि हमारी गलती है फिर भी हम नहीं सुनना चाहते। अगर बेगलती का अगर कोई सुनाता ना तो मुझे फिर ये लगता है कि इसे मार दो या तो खुद मर जाओ, मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। तो ये भी बोलती, खुशी भी बोलती है कि गुस्सा मतलब कंट्रोल नहीं होता है खुशी? कुछ बोलना चाहोगी? मैं क्या बोलूँगी, बस यहाँ की बातों को यहीं छोड़ के चलते हैं। अब क्या करें, यहीं छोड़ के जाएंगे। लेकिन ये चीज़ ना ये याद रखेंगे हमेशा कि जैसे मैं जा रही हूँ ना, जाएंगे तो एक दिन ये लोग भी, कोई मकान मालिक इनके रूम नाम नहीं कर देगा। अब मेरी फ्रेंड याद आता है कि मैं किसी की गुलामी करके नहीं रहती हूँ, यही मेरे अंदर ख़ास बात है कि मैं किसी भी मकान मालिक की गुलामी नहीं करती हूँ। कि भाई एक तो पैसा दो और गुलामी करो, क्यों करो? छोड़ रहे हो क्या तुम? 1 रुपया नहीं छोड़ते हैं, 1 रुपया जिससे कहते हैं नहीं छोड़ते अपना। अब मेरा पता है पिछले महीने बिजली बिल का पैसा बाकी रह गया, अभी तक नाम नहीं लिया कि वापस भी देना। अपना होता ना तो फ़ोन कर देती कि दूध के बकाया रह गए, कि इसके रह गए, उसके रह गए, 50 बार बोल देती। मैंने कि चलो छोड़ो, फिर भी मैंने नहीं मांगा था। बर्फ़ क्यों खा रहा है? मान भी मेरा ये देख रहे हो, मटर थी ये मैंने रखी, इतनी सी रह गई है, हरी मटर छील के रख दी थी और वही बर्फ़ खा रहा है। उसमें रख के आ, तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो यही था फ्रेंड, और छोटी सी अपडेट यही थी कि हम लोग कल रूम शिफ्ट कर देंगे। तो आपको अब जो आने वाले ब्लॉग हैं वो नई रूम के देखने को मिलेंगे, और आप मुझे अब उसमें देखा करोगे कि मैं बर्तन कहाँ धोती हूँ। इसमें तो आपको देखने को मिला ही नहीं है खुशी।
यहाँ पर वीडियो बनाने की जगह भी नहीं है। वीडियो बनाने की जगह नहीं है और चिकचिकबाजी भी है, शोर बहुत होता है। हमारे बच्चों का नहीं होता, हमारे तो खैर रूम में ही रहते हैं। तो यहाँ बाकी के और बच्चे हैं, बच्चे तो कहीं नहीं कहेंगे, उनसे कहेंगे, कम से कम बुजुर्ग लोग हैं वो, बच्चे तो नहीं कह सकते। तो शोर होता है, कुल मिला के ये है। और आप लोगों को इधर की भी सुनाई आती होगी कि कितना शोर, वाहन वगैरह यहाँ से जाते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो इसीलिए से सोचा अब हम यहाँ से चलते हैं अपने घर, है कहीं भी रहेंगे। लेकिन वहाँ पर ये है ना, वहाँ पर सब वो अपनी साइड के लोग हैं, तो उतना हमें दिक्कत नहीं है। ये क्या बोलोगे, कैसा लग रहा है जाने? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को तो कुत्ता मिल गया यहाँ पे। हाँ, इसको पता नहीं कुत्ता गाय इसे मतलब उनको खाना खिलाने में जाने कितना अच्छा लगता है। इसको रोटी खिलाऊंगा रोज अपने हाँ से ठीक बचा है, के। ठीक है। अपनी एक टाइम की खुद खाना, एक टाइम की उसे खिला देना। नहीं, अपने दान टाइम की एक बचा लूँगा। तो खुशी और कुछ बोलना है? तो फ्रेंड यही अपडेट थी आपके लिए, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती, क्योंकि कल मुझे ब्लॉग शुरू करना था, तो मैंने सोचा आज छोटी सी वीडियो बना कर डाल देती हूँ कि आप लोगों को भी पता चल जाए। और आप लोग कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना क्या ये वाला डिसीजन हमारा सही था या गलत है। कमेंट किया करो, कमेंट किया करो, कमेंट करने में कुछ नहीं जाता है। आप लोग कमेंट नहीं करते, उल्टी सीधी जो वीडियो डालते हैं उनके आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करोगे, अच्छे भी करोगे बुरे भी करोगे, लेकिन कम से कम एक तो कमेंट किया करो। कमेंट करने में कुछ भी नहीं जाता, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है। तो फिर अच्छे अच्छे कमेंट करना, कमेंट करके ये ज़रूर बताना क्या ये सही है। तो इस वीडियो का यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ आप सबसे एक नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ राधे राधे।